आज नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं। आज आपके माध्यम से बनाना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए। हम हजारों, मेरे अपने खुद के बच्चे नहीं, तो हजारों यूथ, हमारा युवा है, उनके भविष्य के लिए हम यहाँ पर आए और कॉकरोच पार्टी को समर्थन देने के लिए आए। और सरकार बच्चे कहाँ मान रहे हैं? हाँ, बच्चे नहीं मान रही है तो, क्योंकि औलाद नहीं है ना मोदी जी के। औलाद होती तो दर्द होता ना कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे मानसिक स्थिति से हमारे बच्चे जूझते हैं। जो अपनी घरवाली को छोड़ के आ गया, जो अपनी माँ के गहने चोरी लेके हो गया, चोरी करके आ गया, वो औलादों को कहाँ समझेगा? हमें पता है ना हमारी औलाद का दर्द। सुबह 4 बजे उठ के उनका नाश्ता बनाकर पूरा साल तैयारी करता है बच्चा, और एंड टाइम पे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पता नहीं है ना, अगर औलाद होती तो दर्द होता। और जिनकी औलाद हैं, जो रंगे बल्ला ये बैठे हैं, उनकी औलादें विदेशों में जाके पढ़ रही हैं, तो जरूरत नहीं, देश को लूट रहे हैं। डरने लग रहा मोदी जी का? क्यों डर लगेगा? मैं तो कहूँ मुकाबला करे, मोदी में हिम्मत है तो यही आए, मेवलान से जाके जूझ के दिखाए वो। अब के हमने सोच लिया है कि जो मोदी सरकार की तरफ से आएगा, सबका अच्छे से स्वागत करेंगे अपने दरवाजे पे। हमने सोच लिया, क्या इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का? हमें इस्तीफा भी चाहिए, और ऐसे लोग जो और उसमें बैठे हैं उनको फांसी भी मिलनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान को भी मिलनी चाहिए। कह रहे दहशत गर्दों की बीटी में जो जंतर मंतर पर है ये लोग। मतलब कौन है दहशतगर्द? तुम उसमें पाकिस्तान में जाते हो, बिरयानी खा के आते हो, जब दहशतगर्द नहीं होते वो। तुम कहीं भी चले जाते हो, उनको शॉल लेके जाते हो, तोहफा लेके जाते हो, जब दहशतगर्द नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान का मुसलमान दहशतगर्द है। और एक चीज मैं बता रही हूँ, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों का ये बाई नेम बता रही हूँ, क्या हिंदुओं के, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के मोदी जी हिंदुओं का शिकार कर रहे हैं। बंद हो जाओ शिकार होना। राम के नाम बचा रहे हैं हिंदुओं को। कहाँ बचा लिया? कौन से हिंदू को बचा लिया? राम का नाम, जिन्होंने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, वो हमारे देश को क्या छोड़ेंगे? जिन्होंने, जिसके लिए वो कहते थे, एक होती है राम के नाम की लूट, एक होती है राम के नाम पे लूट। जो करोड़ों करोड़ इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके अपने हुए चाटू काटता है, वो अपना घर भर के बैठ गए हैं। कुछ नहीं हुआ, मंदिर में अफवाह उड़ा रहे हैं विपक्ष वाले। तो मोदी जी फिर काहे नहीं SIT क्यों नहीं गठित कर देते? क्यों नहीं है? इसी एक चीज और है, आपने बिल्कुल सही कहा था कि आज मैं मोदी के खिलाफ बोल रही हूँ, तो कल हो सकता है मेरे यहाँ CBI आ जाए, हो सकता है पुलिस वाला आ जाए। यही गुंडागर्दी खत्म करनी है हमने। अब मोदी जी ने मोदी जी को कहा जाता बड़े अच्छे इंसान है, परिवार को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला झूठ ही ये है कि मोदी जी ने कभी चाय बेची ही नहीं। झूठ बोलना आज की डेट में जो झूठ प्रचार करते हैं, झूठ बेचते हैं। माँ के बेटे हैं, माँ के गरीब तो गहने क्यों लेके भागा था अपनी माँ के? इतना ही गरीब माँ के अपनी माँ का इतना ही बड़ा देश था, अपनी माँ के तो गहने लेके भागा था। बड़े मजबूत सरकार सुनती रही। जब माँ नहीं याद आई, जब उस घरवाली को छोड़ के गया था, जब इसको माँ नहीं याद आई। आंटी जी बड़ी मजबूत सरकार बताई जाती है। युवा ही जवाब दे देगा। अब क्या, तो ये देख लेना आप, आने दो इलेक्शन, आज का युवा ही जवाब देगा, और हम जैसी माँ जवाब देंगे। इस ये तो हर बार कहते हैं आप लोग, हर बार। अब क्या जो कही है वो करके दिखाएंगे और स्वागत करेंगे इनका बहुत बढ़िया तरीके से। इनकी बात का इंतजार कीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। बीजेपी नहीं रहेगी, हिंदू खतरे में आ जाएगा। हाँ, यही तो यही तो हिंदुओं को जन्म देने वाले हैं, यही बचाने वाले हैं। बाकी तो हिंदू पहले हिंदुस्तान में था ही नहीं। 2000 को बना दो प्रधानमंत्री। 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में हिंदू था ही नहीं, हिंदू नहीं था। आपके माँ बाप नहीं थे, मेरे माँ बाप नहीं थे, हिंदू नहीं थे। देश को आजादी 2014 में मिली है। क्योंकि इनकी जो इनकी पार्टी में थे, जो अंग्रेजों के खबरी बने होते थे, वो आज देश की दुहाई देते हैं, हिंदुओं की दुहाई देते हैं। पहले हिंदुस्तान नहीं था, यही लोग थे, इनके ही लोग थे जो उनको जाके। और कौन? हमारे शहीद भगत सिंह क्यों शहीद हुए थे? इन जैसे गुंडों की वजह से, इन जैसे, मैं खुलेआम कह रही हूँ, इन जैसे गुंडों की वजह से उनकी वो करी गई थी, पैरवी, वो मुखबरी करी गई थी।
मुखबरी करी गई थी, तब उन लोगों को फांसी मिली। कह रहे हैं ये जनता देश का नहीं है। का इलाज करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी आए तो सही, हम यहीं से चैलेंज नहीं दे रहे हैं, आए वो एक बार यहीं से आए यहीं से। अब वो उनका कहते हैं ना, जब इंसान की मति बंद होती है और उसका बुरा वक्त आना शुरू हो गया, मोदी जी का बुरा वक्त आना शुरू हो गया, यहीं से शुरू हुआ है, यहीं पे आके उसको 2047 तक रहेगी सरकार। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहीं पे खत्म होगी ये। हाँ कर सकते हैं, जो ऐसा यार में जब सबको पाकिस्तानी बना देंगे तो कर सकते हैं, ये बात तो सच्चाई है। आप नेता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों ज्ञान नहीं रखना चाहिए मुझे ज्ञान नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है तो मुझे ज्ञान नहीं रखना चाहिए किसी चीज का। आप भी अपने बच्चों को जानते हैं? कोई भी किसी बच्चे को काम नहीं करता है, काम नहीं करता तो कुछ होगा। मैं कहती हूँ युवा हमारा ईमानदार है, पढ़ा लिखा समझ है उसमें। हाँ, ऐसे लोग बैठ के सरकार में कॉकरोच कहते हैं, ऐसे जज बैठ के लानत है उस जज पे जिसने कॉकरोच कहा बच्चों को। उसकी खुद की औलाद भी तो होगी। मैंने वकीलों को कहा था मैंने। वो किसी के बच्चे नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, अभी तो बच्चे हैं। वकीलों को कहा था, यही तो है कि थूक के चाटने वाली बात है ऐसे लोगों को। मीडिया तो सब अच्छा बता रही है। हाँ मीडिया अच्छा बताएगी, मोदी मीडिया आप जैसे लोग नहीं बताएंगे, मोदी मीडिया अच्छा बताएगी। अब वो चैनल कहाँ छुप गए जो मोदी जी की बड़ाई करते थे। बाबा भी बना रहे मोदी के देश में। तो बाबा आपको ठीक कर देंगे, आपको कैंसर का इलाज कर देंगे, वो साइंटिस्ट इसरो में बैठा देंगे। आप बताइए कहाँ साइंटिस्ट का वैल्यू है? यहाँ सोनम वांचू बैठे, कोई सुनने वाला है? देश में तो बाबाओं का सुना जाता है। करप्ट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा, नई गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? यहाँ मजबूत सरकार है, मजबूत तो नहीं है मोदी जी, मजबूत है। तो आप उनको वोट नहीं देते हो ना। क्या लग रहा है कब तक डटे रहेंगे आप लोग यहाँ पे? जब तक हम डट सकेंगे तब तक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आगे आइए आप। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह आप लोग यहाँ आए हुए हैं, ये बच्ची जो है नीट स्प्रिंट चाय वाली बनी हुई है। देखिए, आज जनता के जंतर और श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री और श्री धर्मेंद्र प्रधानमंत्री के मंत्र की लड़ाई है। आज देश में एक वैज्ञानिक, एक शिक्षाविद और एक पर्यावरणविद आज जान देने की कगार पे बैठा है प्रधानमंत्री आवास के बगल में। और हमारे प्रधानमंत्री जी को उनकी कोई चिंता नहीं है। आज एक ही सवाल था कि छोटे बच्चे, आज हम लाखों रुपए इन बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं, इन बच्चों की तपस्या लगती है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। अरे एक इस्तीफा ही तो मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन आज इस भाजपा की यह हालत है कि बिना SIR के एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते और सत्ता में सर्वाइवल का इनकी आखिरी लड़ाई है। इसी वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे और आज पूरा देश देख रहा है कि आज के इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे मौन मोदी प्रधानमंत्री, आज इस मौन मोदी प्रधानमंत्री से जनता जवाब मांग रही है और वो मुंह छिपा कर बैठा हुआ है। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है, पूरा डंका बजा रहे दुनिया भर में। देखिए, झूठ की दुकान है और ये उस परंपरा से है जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी। देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। जो हिंदू मुसलमान करके फूट डालो शासन करो की नीति थी, वो आज तक चला रहे। बाबा साहब का संविधान और देश का कानून इन्होंने परे छोड़ दिया है। आज कहते हैं उत्तर प्रदेश में जी लॉ एंड ऑर्डर, रोज इनकाउंटर। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि जहां अपराधी पुलिस को देखता है गोली चला देता है। तो इनका देश के कानून में कोई यकीन नहीं है। राम मंदिर की आप देख सकते हैं कि हर जगह आप देख सकते हैं कि जो आप यहाँ के दृश्य, तो आप लोग ये जो है जंतर मंतर का दृश्य बहुत ही अच्छी दृश्य है।